हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेया है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। बहुत टाइम बाद मैं कोई वीडियो डाल रही हूँ, लगभग शायद 2 साल बाद। और मैंने सोचा कुछ यूज़फुल मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो बेसिकली पास्ट में जो मुझे स्किन प्रॉब्लम रह चुकी है उसको ओवरकम मैंने कैसे किया, मुझे कितना टाइम लगा। एंड अगर कोई सेम स्किन एलर्जी से गुजर रहा है या फिर जिसको पता नहीं है कि स्टेरॉयड क्रीम के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, उनके लिए यूज़फुल बहुत ज़्यादा रहेगा। तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो 2009 के अंदर मैंने जायफल लगाया था जब मुझे 1-2 एक्ने आए थे हार्मोनल चेंजेस की वजह से। एंड ये बहुत नॉर्मल है, लड़कियों को हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्ने या फिर कोई स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो जायफल एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, मैंने उसको लगाया कच्चे दूध में घिसकर और 1-2 हफ्ते के अंदर ही मुझे एक्ने और स्कार गायब हो गया था। फिर 2016 के अंदर जब मैं जॉब कर रही थी, मुझे सेम एक एक्ने आया। तो मैंने सोचा कि पास्ट में मैं वो लगा चुकी हूँ, तो जायफल से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैंने फिर जायफल कच्चे दूध में घिस के लगाया और मैंने उसको 4 दिन तक लगाया। चौथे दिन एप्लीकेशन पे क्या हुआ कि मेरा स्किन पील ऑफ हो गया था पूरा। और बहुत ज़्यादा इरिटेशन था। पील ऑफ मतलब लिटरली मेरा स्किन पूरा उखड़ गया था, रेड ब्रूजेस आ गए थे। इतना ज़्यादा रेड हो गया था और ड्राई कि दिन में 5 बार अगर मैं मॉइस्चराइज़ करती भी थी तो कोई असर नहीं होता था। और पानी मैं शुरू से बहुत ज़्यादा पीती हूँ, तो पानी भी उसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा था। या फिर मॉइस्चराइज़र जो होता है उसको दिन में मैं हर 2 घंटे में लगाती थी, बट मुझे कुछ रिलीफ़ नहीं मिला। और अभी फ़िलहाल मेरी स्किन पे कोई मेकअप नहीं है। मेरी स्किन सेंसिटिव टाइप की है, तो मैं अपनी स्किन पे मेकअप कभी नहीं करती हूँ। सिर्फ़ मैंने सिंपल काजल लगाया हुआ है, बिकॉज़ मेरी स्किन पे सब कुछ सूट नहीं होता है। बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स है जो मैं यूज़ करती हूँ, और डे टू डे लाइफ या फिर बाहर कहीं जाना हो मैं उन्हीं को यूज़ करती हूँ। तो अभी जब मुझे जायफल की वजह से स्किन एलर्जी हुआ, जिसमें मेरे को स्किन पील ऑफ हुआ, रेड ब्रूजेस आ गए थे मेरे फेस पर और ड्राई हो गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई, स्किन डॉक्टर के पास। उन्होंने मुझे बताया कि जो जायफल है वो स्किन को बहुत गर्म करता है। तो सबकी स्किन अलग अलग टाइप की होती है। कई लोगों को जायफल 3-4 बार अप्लाई करने पे भी असर नहीं दिखता है, उनकी स्किन को सूट हो सकता है। बट मेरी स्किन जो है उसने उसको एक गलत डायरेक्शन में एलर्जी दे दिया, और वो एलर्जी बहुत गंदी थी। स्किन डॉक्टर ने उसको प्रिवेंट करने के लिए मुझे एक स्टेरॉयड क्रीम दिया था। तो स्टेरॉयड क्रीम एक ट्यूब थी और उन्होंने मुझे बोला कि 4 दिन तक इसको लगाना है एंड वो एलर्जी हील हो जाएगी। बट मैं जब होम टाउन से वापस आई तो मैं पूछना भूल गई कि उसको मुझे 4 दिन के बाद लगाना है या फिर नहीं लगाना। स्टेरॉयड क्रीम जब मैंने लगाया तो ये मेरा फेस का नेचुरल कॉम्प्लेक्शन है। स्टेरॉयड क्रीम लगाने के बाद 2 ग्रेड्स हायर मेरा स्किन कॉम्प्लेक्शन हो गया था और एलर्जी चली गई थी। तो मैं उसको लगाती रही 1 साल तक। और जब मैंने उसको लगाना छोड़ा 1 साल के बाद, मेरी स्किन बहुत इरिटेट करती थी मुझे फेस की। मुझे खुजली होती थी और वो खुजली इतनी तेज़ थी कि मुझे खुजाने का मन करता था अपना फेस स्किन। मुझे ड्राइनेस फ़ील होने लग गई फिर से मेरी स्किन पर। एंड मैंने फिर अगर उसको लगाया तो फिर सही हो जाती थी स्किन। अगर लगाना छोड़ती थी तो मुझे सेम प्रॉब्लम होती थी, जो कि थी इरिटेशन की। मेरी स्किन बहुत इरिटेट करती थी मुझे एंड लिटरली मुझे ऐसा होता था कि मैं उसको खुजाऊँ बस। बट फिर मैं स्किन डॉक्टर के पास गई जहाँ मैं जॉब करती थी, एंड स्किन डॉक्टर ने बोला कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो सबसे बड़ी गलती क्या थी कि स्टेरॉयड क्रीम होती है वो किसी एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए होती है। तो मेरे फेस पर जो एलर्जी थी, स्टेरॉयड क्रीम को मुझे सिर्फ 7 से 15 डेज़ लगाना था मैक्सिमम, और उसके बाद मुझे उसको छोड़ देना था। बट मैंने उसको नहीं लगाना छोड़ा एंड मैंने उसको कंटिन्यूअस लगाया, और जिसकी वजह से मेरी स्किन की वो कंडीशन हो गई थी जो कि थी इरिटेशन और ड्राइनेस। अब स्टेरॉयड क्रीम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस कुछ नहीं है, वो बस आपकी एलर्जी को हील करता है। सेकेंडली, जब आप स्टेरॉयड क्रीम लगाना स्टार्ट करते हो, उस पर आपकी स्किन का कलर कॉम्प्लेक्शन 2 ग्रेड्स हायर होता है। आपको स्किन बहुत ग्लॉसी फील होती है, बहुत परफेक्ट। बट प्लीज़, अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पर, बिकॉज उसको सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि स्टेरॉयड क्रीम कितनी ज़्यादा ख़राब चीज़ है। चीज़ अच्छी है कि बस आप एलर्जी के लिए उसको लगाइए, उसको नेचुरल वे में रोज़ नहीं लगाना है, कभी नहीं लगाना है। तो अपने स्किन डॉक्टर से पूछिए कि स्टेरॉयड क्रीम बेसिकली कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने
स्टेरॉइड क्रीम के डिसएडवांटेजेस की जब लिस्ट देखी और डॉक्टर ने मुझे बताया, एक होता है इरिटेशन जो मुझे ऑलरेडी था, ड्राइनेस, थर्ड होता है रेडनेस, फोर्थ रेडनेस भी ऐसा कि बहुत गंदा रेडनेस जो कि इरिटेशन की वजह से ही आपको होता है। एक आपको डिस्कलरेशन हो सकता है, मतलब फेस का कुछ हिस्सा किसी और रंग का, कोई हिस्सा कुछ और रंग का। एंड आपको डिस्कलरेशन हो सकता है, आपको कुछ और भी नौज़िया की बीमारियाँ भी होती हैं जो डॉक्टर ने बताया। तो यही था। और उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि अब मुझे करना क्या है? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक हाई स्टेरॉइड क्रीम यूज़ कर रही थी पिछले 1 साल के लिए, तो मुझे माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम लगाना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि नहीं, मुझे स्टेरॉइड क्रीम लगानी ही नहीं है, तो मुझे आप कुछ दूसरा वे बताइए। उन्होंने मुझे बोला कि तब तक जब तक मेरी स्किन को हील होने में कितना टाइम लगेगा, मतलब स्टेरॉइड क्रीम की लत छूट जाएगी, डॉक्टर को नहीं पता था। वो 1 महीना भी हो सकता है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, उनको ये चीज़ नहीं पता थी। तो उन्होंने बोला कि आपको तब तक अपनी स्किन पे इरिटेशन सहन करना पड़ेगा एंड ड्राइनेस जो है वो सहन करनी पड़ेगी, एंड वही उसका सबसे मेजर ड्रॉबैक था। और उन्होंने मुझे क्यूवी जेल दिया था जो कि मॉइस्चराइज़र प्लस सनस्क्रीन दोनों का काम करता था। तो और एक उन्होंने जो मुझे दिया था वो है ये मॉइस्ट क्लेंजिंग लोशन। ये मैं पिछले 4 साल से लगा रही हूँ और दिस इज़ वेरी गुड फॉर सेंसिटिव स्किन। ये मॉइस्ट क्लेंजिंग लोशन है फॉर सेंसिटिव स्किन। दिस इज़ अ क्लींजिंग लोशन और मैं पिछले 4 साल से इसको लगा रही हूँ। अब आते हैं यूवी जेल पर। तो यूवी जेल जो था वो बहुत ग्रीसी था। स्किन मेरी स्वेटी है थोड़ी, तो गर्मियों में बहुत चिप-चिप होता था मुझे। तो मैंने शुरू किया 8 महीने, जब तक मुझे एलर्जी थी तब तक उसको लगाया। बट एलर्जी जो है वो धीरे-धीरे जाती है, ठीक है? तो शुरू के 6 महीने मुझे 30% रिज़ल्ट मिला था सिर्फ़ लोशन और उस मॉइस्चराइज़र से, और 2 महीने के अंदर स्किन बहुत जल्दी से हील हो गई थी। तो टोटली मुझे 8 मंथ्स लगे उस इरिटेशन और ड्राइनेस को दूर करने के लिए। तो मैं एक ऑल्टरनेटिव चाहती थी जो कि कम लाइट हो और मैं नेचुरल में उसको यूज़ कर सकूँ। बहुत ज़्यादा सर्वे करने के बाद, डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद और रिव्यूज़ पढ़ने के बाद खुद से मैंने बहुत रिसर्च किया। मुझे ये मिला व्हिच इज़ क्लेंजिंग क्लिनिक का 100 एच ऑटो रिप्लेनिशिंग हाइड्रेटर। दिस इज़ वेरी गुड। ये हर स्किन टाइप के लिए अच्छा है, सेंसिटिव स्किन, नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन। बट एक और बात, आपकी स्किन मुझसे अलग है तो प्लीज़ सबसे पहले इसका एक छोटा-सा पार्ट आप यूज़ कीजिए। मैंने भी 50 एमएल की बॉटल से ही स्टार्ट किया था। वो अगर आपको सूट करता है तब आप इसको यूज़ कीजिए, अपने डॉक्टर से पूछिए। बिकॉज़ हो सकता है कि आपकी स्किन टाइप अलग हो और आपकी स्किन को ये सूट ना करे। और एक चीज़ जो पिछले 3 साल से तो नहीं, 2 साल से मेरे को पता लगी, और मेरे ख़्याल से इन तीनों प्रोडक्ट्स में सबसे अच्छी चीज़ वो है, और वो है ये बायोडर्मा का सेंसिबियो H2O व्हिच इज़ अ मिसेलियन वाटर। ये हर लड़की के पास होना चाहिए, और मेरे ख़्याल से इसके लिए आपको डॉक्टर की परमिशन नहीं चाहिए। ये हर लड़की के पास होना चाहिए। ये बेस्ट प्रोडक्ट है जो मुझे आज तक का कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट में पता लगा है। एंड इसके ड्यूअल फंक्शन से, तो जो लड़कियां मेकअप करती हैं अपनी डेली लाइफ में या फिर कभी पार्टी में, किसी भी सॉर्ट का आप मेकअप करते हो, चाहे वो आई मेकअप हो, चाहे वो फेस मेकअप हो, चाहे वो आपका लिप का मेकअप हो, तो ये मेकअप रिमूवर का भी काम करता है। और सेकंड, ये आपकी सेंसिटिव स्किन के लिए भी काम करता है एज क्लींजेस एंड सूदस द स्किन। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पर। तो सबसे पहले मैं जो है मॉर्निंग के अंदर इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले अपना फेस मैं क्लींजिंग लोशन से धोती हूँ और उसके बाद मॉइस्चराइज़ करती हूँ। क्लींजिंग लोशन और फेस वॉश डिफरेंट होते हैं। अपने डॉक्टर से ही पूछिए कि आपकी स्किन को क्या सूट करता है। तो मैं क्लींजिंग लोशन ही यूज़ करती हूँ, उसमें फॉर्म नहीं बनता है। मुझे बस पीनट साइज़ एक छोटी सी ड्रॉप इसका लगाना पड़ता है फेस पर। रात के टाइम पर सबसे पहले मैं इससे अपना चेहरा साफ़ करती हूँ। कॉटन पैड पे इसको लेती हूँ, अपना चेहरा साफ़ करती हूँ। उसके बाद मॉइस्ट क्लींजिंग लोशन लगाने के बाद मैं क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और फिर सो जाती हूँ। तो यही बात थी कि स्टेरॉइड से मैंने कैसे ओवरकम करा। तो टोटल मुझे 8 मंथ्स लगे थे अपनी स्किन को हील करने के लिए, वो भी तब जब मैंने उसको सिर्फ 1 साल लगाया। हो सकता है आप तो उसको बहुत सालों से लगा रहे हो और आपको पता ही ना हो कि वो कितना बुरा आपकी स्किन के लिए है।
तो प्लीज़ अगर आप स्टेरॉइड क्रीम फेस पे लगा रहे हैं तो उसको लगाकर छोड़ने से पहले डॉक्टर से पूछिए आपको वो कब तक लगाना है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। किसी भी टाइप का अगर आपको स्किन एलर्जी है तो आप खुद से भी पढ़िए, मैंने उस टाइम नहीं पढ़ा था शायद, इसलिए मुझे उस वे से गुज़रना पड़ा। अपने डॉक्टर की बात सुनिए, अपने प्रोडक्ट्स को समझिए। आपका प्रोडक्ट सूट हो रहा है वो मुझे नहीं हो सकता, जो मुझे हो रहा है वो आपको नहीं हो सकता, बिकॉज़ आपकी स्किन पे वो अलग वर्क करेगा। और वही है कि पानी खूब पीजिए एंड अपनी स्किन को 2 टाइम प्लीज़ क्लींस कीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको लिटरली फ़र्क पता लगेगा। मैं भी शायद बहुत साल पहले तक, आज से 3, सिर्फ़ ऑफ़िस जाने से पहले, रात को सोने से पहले ऐसे ही मैं सो जाती थी, बट लिटरली आपको फ़र्क पता लगेगा आपकी स्किन पर जब आप उसको 2 टाइम साफ़ करते हो। एक रूटीन फ़ॉलो कीजिए, ये नहीं कि एक दिन आप अपना चेहरा धो रहे हो, रात के टाइम फिर अगले दिन भूल जाते हो। वो अपनी हैबिट बना लीजिए एंड खुश रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। सब स्किन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है, टाइम लगता है बट वो सारी प्रॉब्लम्स हील हो जाती हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।